नमस्कार दोस्तों, जय हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष निर्जला एकादशी व्रत कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन जरूर करें इन 5 चीज़ों का दान। दोस्तों, हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी का व्रत अत्यधिक कठोर माना जाता है, क्योंकि इस दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सभी एकादशी तिथियों में निर्जला एकादशी श्रेष्ठ होती है। इस दिन व्रत करने से सभी 24 एकादशी का व्रत रखने के समान फल मिलता है। इस दिन पानी पीना भी वर्जित होता है, लेकिन इस दिन प्यासे को पानी पिलाना परम दान माना जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका इस दिन दान करने से व्रत का 2 गुना फल मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन किन किन चीज़ों का दान करना शुभ है, आइए जानते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन फलों का दान करना चाहिए। यह बहुत शुभ होता है और इसके प्रभाव से जातक के सभी रुके हुए काम बनने लगते हैं। दोस्तों, जेठ माह में भीषण गर्मी पड़ने के कारण शरीर में पानी की कमी होना लाजमी होता है। ऐसे में इस माह में आम और खरबूजे का दान करना परम पुण्यदायी होता है। अगर आप ये दान निर्जला एकादशी के दिन करते हैं तो इसका बेहद फायदा होता है। इस दिन पंखा दान करना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन साधक निर्जला व्रत रखकर किसी को पानी पीने का घड़ा दान करता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत जल के महत्व को दर्शाने वाला बताया गया है। ये व्रत ज्येष्ठ माह में पड़ने के कारण शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में तेज गर्मी पड़ती है और सूर्य अपनी पूर्ण गर्मी पर होता है, इसीलिए निर्जला एकादशी पर गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह में रखा जाता है, जो भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। ऐसे में पंखा, खरबूजा, गुड़, बिस्तर और छाता दान कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर आप अनाज का दान कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा साधक को सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। दोस्तों, जीवन में वस्त्र का दान सबसे बड़ा दान होता है, इसीलिए निर्जला एकादशी पर आप क्षमता अनुसार वस्त्रों का दान कर सकते हैं। यह भाग्य में वृद्धि और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन पानी ग्रहण करना मना होता है, परंतु इस तिथि पर जल का दान करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। आप इस दिन एक मिट्टी के साफ कलश में जल भरकर उसका दान करें। दोस्तों, जल से भरा घड़ा अर्थात जलदान को निर्जला एकादशी पर सर्वोच्च दान माना गया है। इस दिन जल से भरे हुए मिट्टी के घड़े में तुलसी का पत्ता डालकर और लाल कपड़ा बांधकर दान किया जाता है। इससे प्यासे को जल देने का पुण्य मिलता है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है और पापों का नाश होता है। दोस्तों, वस्त्रदान अर्थात कपड़े का दान करना इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को वस्त्रदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से सफ़ेद वस्त्र या गर्मियों के हल्के सूती कपड़े देना अच्छा रहता है। इस दिन वस्त्र दान करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, छाता, चप्पल और पंखे का दान गर्मियों के मौसम में इन वस्तुओं की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए इसका दान विशेष रूप से फलदायक होता है। इससे गर्मी से पीड़ित लोगों को राहत मिलती है, जिससे दान करने वाले के घर में शीतलता और सौभाग्य बना रहता है। साथ ही आयु और यश में वृद्धि होती है। अन्न और फल का दान। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर अन्न का दान बहुत पुण्यकारी होता है। खासकर चना, गेहूँ, चावल, मूंगफल और शुद्ध खाद्य पदार्थ ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान करें। अन्न का दान करने से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, साथ ही साथ देवता और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। घी, शक्कर और गुड़ का दान। दोस्तों, यह वस्तुएं शरीर को ऊर्जा देती हैं और ख़ास तौर पर गर्मियों में बहुत उपयोगी होती हैं। इनका दान भी विशेष माना गया है। इससे जीवन में मिठास और ऊर्जा बनी रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी पौधा और बेलपत्र का दान। दोस्तों, तुलसी और बेलपत्र
का धार्मिक महत्व अत्यंत उच्च है। इसका दान करने से पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, घर में शांति और समृद्धि आती है और ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है तथा रोग शोक से मुक्ति मिलती है। चंदन, इत्र और सुगंधित वस्तुएं। दोस्तों, इस दिन चंदन या सुगंधित द्रव्य दान करना भी उत्तम माना गया है। यह वस्तुएं देह पूजन में भी उपयोगी होती हैं। इनके दान से मन शांत और प्रसन्न रहता है, पवित्रता की अनुभूति होती है, साथ ही साथ मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। पूजा सामग्री का दान। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन कपूर, अगरबत्ती, दीपक, रोली, हल्दी, कुमकुम आदि पूजा सामग्री भी दान की जाती है, विशेषकर उन लोगों को जिन्हें यह उपलब्ध नहीं है। इससे धर्म और भक्ति की भावना बढ़ती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा अगले जन्म में धर्मात्मा जीवन प्राप्त होता है। किताबें और धार्मिक ग्रंथ। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, रामचरितमानस आदि ग्रंथों का दान भी उत्तम होता है। इनके दान से ज्ञान और विवेक की वृद्धि होती है, घर में आध्यात्मिक वातावरण बनता है, शिक्षा और विद्या में सफलता मिलती है। शीतल पेय, शरबत, बेल का रस। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर शीतल पेयों का दान अत्यंत शुभ होता है। यह दान लोगों को गर्मी से राहत देता है, शरीर को ठंडक और पोषण दोनों प्रदान करता है। सड़क के किनारे, मंदिरों के पास पेड़ जल सेवा केंद्र लगाएं और बेल का रस, गुलाब शरबत आदि वितरित करें। दान पात्र और ताम्र पात्र। दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से तांबे का पात्र दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। यह आयुर्वेदिक रूप से भी लाभदायक है। इसका जल स्वास्थ्यवर्धक होता है। तांबे या पीतल के पात्र में जल भरकर तुलसी पत्ता डालकर दान करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। गाय का चारा और गौ सेवा। दोस्तों, गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। निर्जला एकादशी पर गौ सेवा करना सौभाग्यशाली माना जाता है। गौ माता को अन्न देने से समस्त देवताओं को तृप्ति होती है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हरा चारा, गुड़, चोकर या गाय के लिए लड्डू बनाकर गौशाला में दान करें। दान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, दान सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से करें। नंबर 2, पात्र व्यक्ति को ही दान करें, जैसे ब्राह्मण, साधु, संत, जरूरतमंद, विधवा, अनाथ या वृद्ध को। नंबर 3, अपवित्र या उपयोग में न आने वाली वस्तुएं दान न करें। ऐसा करने से पुण्य नहीं, दोष लगता है। नंबर 4, दान का सर्वोत्तम समय सूर्योदय से दोपहर तक का होता है। दान देने से पहले भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और दानकर्ता का नाम, गोत्र आदि बोल कर दें और दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति की स्थिति देखें। तत्पश्चात जरूरतमंदों को प्राथमिकता दें। दान के साथ अपमान या अहंकार न हो। दान देने से पहले वस्तु की शुद्धता और उपयोगिता पर ध्यान दें। संभव हो तो स्वयं जाकर दान दें और आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर दान के लाभ। नंबर 1, समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। नंबर 2, पापों का नाश होता है और व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। नंबर 3, शरीर स्वस्थ रहता है और मन शुद्ध होता है। नंबर 4, जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव और यश बढ़ता है। नंबर 5, मृत्यु के उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। नंबर 6, विष्णु पुराण और महापुराण। महाभारत में उल्लेखित विष्णु पुराण और महाभारत के अनुसार भीमसेन ने श्री व्यास जी के कहने पर निर्जला एकादशी का व्रत किया था, क्योंकि उन्हें पूरे वर्ष की एकादशियों का पालन कठिन लगता था। उन्होंने केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर सभी एकादशियों का फल प्राप्त किया था। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। जय हरि विष्णु।